एमएसपी का मैटर बहुत बड़ा मामला है, हज़ारों करोड़ का मामला है। अभी आने वाली 31 जुलाई को इसकी सुनवाई है दिल्ली हाई कोर्ट। बाद में अगर कुछ नहीं होता है तो हमको लीगली भी जाना पड़ेगा, तो हम उस पर विचार करेंगे। हम हमारे मेमोरेंडम जा रहे हैं, ये भी माननीय कोर्ट में हम लगाएंगे कि हमने सरकार के हमने मेमोरेंडम दिए हैं, सरकार के नॉलेज में लाए हैं और हमारी बातें हमने रखी हैं। सरकार ने नहीं सुनी तब हम कोर्ट में आए। स्वागत है सर आपका। वन रैंक वन पेंशन की लंबी लड़ाई हो चुकी है, लीगली कब तक फैसले आ सकते हैं? देखो, लीगल हमेशा प्रोसेस लंबा होता है और ये हम लीगल मैटर में आप पहले ही बता होगा कि एमएसपी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अभी हैं। एमएसपी का मैटर बहुत बड़ा मामला है, हज़ारों करोड़ का मामला है। अभी आने वाली 31 जुलाई को इसकी सुनवाई है दिल्ली हाई कोर्ट में। 2016 से हम कंटिन्यू हाई कोर्ट में लड़ाई को लड़ रहे हैं और कोर्ट ने भी काफ़ी इसमें अच्छी तरह से हमारे पॉजिटिव हैं, काफ़ी कोर्ट भी सुन रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि मतलब हो सकता है कि कोर्ट से भी कुछ अच्छी हमको कुछ खुशखबरी मिल जाए। आपने कहा एमएसपी को लेकर पिटीशन ऑलरेडी चल रहा है, क्या वन रैंक वन पेंशन को भी लेकर तमाम और जो मुद्दे हैं उस पर भी किसी तरीके का पिटीशन आपने दायर किया है कि आपके तमाम जो सैनिक संघर्ष मोर्चा है उसने? अभी से ऐसा कुछ मुद्दा दायर नहीं किया गया है कि ग्रुप एक्स पे का मुद्दा भी है, वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गया था और टेक्निकल ग्राउंड मेरिट के हिसाब से ना करके उसको इंटरवेंस एप्लीकेशन डाली थी। वो दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन अभी 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 हुआ है। अभी नेवी के वेटरन्स हैं, कुछ एयरफोर्स वेटरन हैं, वो गए हुए हैं। अगर हम आपसे बात करें लीगली पॉइंट पर, तो अगर आपकी मान लीजिए कि लंबी लड़ाई चल रही है, अगर मांगे आगे भविष्य में भी एक लंबा टाइम पीरियड के बाद भी अगर सरकार आपसे वार्ता को नहीं आती है, तो क्या आप लोग मतलब कोर्ट के दरवाजे को भी खटखटाना इस पर पसंद करेंगे? कोर्ट के दरवाजे तक भी जाएंगे इस मामले को लेकर के? नहीं, देखो ये लोकतंत्र है, सरकार ही को करना है, कोर्ट के माध्यम से सरकार को करना है, कोर्ट से पहले सरकार को करना है। हम लोकतंत्र विश्वास करते हैं और हमारा भी संख्या बल है। अब यहाँ जंतर मंतर पे देख रहे हो, हम 104 दिन हो गए हैं। हमारी कोशिश है कि सरकार की तरफ से हमको कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले और हमारी समस्याओं का निराकरण कुछ हो जाए। उसके बाद में अगर कुछ नहीं होता है तो हमको लीगली भी जाना पड़ेगा, तो हम उस पर विचार करेंगे। आप मतलब लीगली तैयार हैं कि अंतिम वो होगा निर्णय कि अगर चारों तरफ से हम जब थक हार जाएंगे तब हम कानूनी प्रक्रियाओं को भी अपनाने से डरेंगे नहीं उसके लिए हम रुकेंगे? देखो, कोर्ट में जाने से पहले हमें सारे अपने प्रयास होते हैं, रिप्रेजेंटेशन कहो, ये हमारा धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, वो भी वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। हम हमारे मेमोरेंडम जा रहे हैं, ये भी माननीय कोर्ट में हम लगाएंगे कि हमने सरकार के हमने मेमोरेंडम दिए हैं, सरकार के नॉलेज में लाए हैं और हमारी बातें हमने रखी हैं। सरकार ने नहीं सुनी तब हम कोर्ट में आए। आपका रिप्रेजेंटेशन, आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी जो मांग है और एक बड़े तबके खिलाफ, वो उस खिलाफ जो एलिट वर्ग होता है, जो कहते हैं कि देश में सब चीज़ हमारे अंडर होता है, पावर हमारे पास है, सत्ता उनके साथ होती है, आपको लगता है कि इस रिप्रेजेंटेशन के चलते उनके ऊपर कोई दबाव पड़ गया, क्षणिक भी दबाव पड़ेगा क्या और आपकी मांग पूरी होगी? नहीं, बिल्कुल। जैसे हमने देखा है, आप भी हम लगभग 100 दिन से कवर कर रहे हो। हमारा 3 अप्रैल का, 30 अप्रैल का और 30 मई का, जैसे अभी राठौर साहब ने बताया, हमने 30 अप्रैल को माननीय हमारे इलाके से मंत्री आते हैं, उनको ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने ज्ञापन को हमारे आगे बढ़ाया और उनके माध्यम से ही उनके पास वापस आया कि हमें आपका ज्ञापन मिला है, उस पर हम काम कर रहे हैं और उस पर हम काम करेंगे। अच्छा, आप वकालत से हैं, उससे तमाम और भी लोग इस संगठन में सहयोग के लिए आए हैं कि अगर मैं वकील वर्ग की बात करूं आपके, कि जितने लॉयर कम्युनिटी आपकी है, वो भी क्या सैनिकों के समर्थन में है क्या इसमें? बिल्कुल, हमारे बहुत सी वेटरन सीनियर पोजीशन पे हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं। हमारे संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट मेरा कोर्समेट, वो भी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में है। बहुत से हमारे वकील भाई जुड़े हुए हैं, संगठन में भी हैं, फेडरेशन में भी हैं, वो काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप लोग भी तमाम, और जब दिल्ली की हम बात करते हैं, एक बड़ी संख्या की बात करें, आप भी दिल्ली से ही आ रहे हैं, तो भविष्य में आप लोग की और रणनीति क्या होगी इस धरने को बेहतर करने के लिए? देखो, अभी आपने सुना, राठौर साहब ने बड़े क्लियर शब्दों में कहा है, कोई भी एक व्यक्ति इस बारे में कोई आगे की रणनीति नहीं बता सकता। आज भी हमारी मीटिंग होने वाली है और आगे भी हमारी काउंसिल बनेगी, उसके हिसाब से फैसले दिए जाएंगे कि क्या आगे क्या हमें क्या करना है। देश भर में तमाम जो और सैनिक हैं
जो गांव में रहते हैं, छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं, शायद वो इतने स्तर तक उनको खबरें भी नहीं पहुंचती होगी, उनके लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे कि जहां हो कैसे संघर्ष कर सकते हो, कैसे इन मुद्दों को अधिक से अधिक लोगों के बीच में ले जा सकते हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक तो बात ये बताना चाहूँगा कि जो आपकी आवाज़ है यहीं तक सीमित नहीं है, आपकी आवाज़ को गांव-गांव तक सुना जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सैनिक भाई जो गांव-गांव बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे पूर्व सैनिक जुड़े नहीं हैं, उनके संज्ञान में लाएँ, अपना संगठन बनाएँ। और पहले अभी बताया 30 मई को हमारी कॉल बहुत बड़ी कॉल थी। हमने देखा हमारे गाँव-गाँव तक पूर्व सैनिक जुड़े हैं और उन्होंने गाँव-गाँव तक संगठन बनाना शुरू कर दिया है। और आगे मेरा उनसे अनुरोध रहेगा, जब भी हम यहाँ से कुछ कॉल जाएगी, जैसे भी आपको फेडरेशन से मैसेज मिलेगा, उसी आपको पालना करनी पड़ेगी और बहुत शॉर्ट नोटिस पे उसको आपको आना पड़ेगा, तो आपको आना पड़ेगा। ऐसे तमाम जो हम लोगों ने और भी बहुत संघर्षों को देखा है, बड़े बड़े आंदोलन हुए जैसे कि किसान आंदोलन तमाम, तो आप लोग भी चाहेंगे कि तमाम देश भर के जो छोटे जनपद हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, हस्ताक्षर अभियान चलते हैं सपोर्ट के लिए पब्लिक के बीच में, तो पब्लिक के बीच में भी जाकर आप इस तरीके का कोई आयोजन आप लोग करेंगे जिससे पब्लिक सपोर्ट भी, अभी तक तो सैनिकों का सपोर्ट था, पब्लिक सपोर्ट भी आप लेना चाहेंगे क्या इसमें? नहीं, हमने पहले भी कहा है कि हम इसको ना तो पॉलिटिकल बनाएंगे और ना ही इसको हम इस टाइप का, अभी हमारा भी कोई विचार नहीं है। हम अपने डिसिप्लिन वे में इसको आगे लेके चल रहे हैं और हमारा बड़े तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम इसको ना तो राजनीतिक रूप दे रहे हैं और ना ही हम इसको खंडित करना चाह रहे हैं। आपने पहले भी आंदोलन देखे हैं, उसमें बिखराव होता है, कुछ गलत लोग भी घुस जाते हैं, उसमें बदनामी हम अपने हाथों नहीं, जनता के सहयोग लेना पॉलिटिकल कहाँ से हो जाता है? नहीं, जनता का सहयोग हमारे साथ में है। आपने देखा हम गांव-गांव और शहरों में हमने मार्च निकाला है, पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है। हमको बताया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, उन्होंने बिल्कुल कहा कि आपको मिलना चाहिए और आपकी आवाज़ हम भी आपको आगे उठाएंगे और आप बता रहे थे। अच्छा, राजनीतिक दल से आप लोग को इतनी दिक्कत क्यों? राजनीतिक दल भी हमारे और आपके बीच के लोग होते हैं और विपक्ष ही जब आपके यहाँ आएगा, सत्ता तो आने वाली है नहीं, क्योंकि सत्ता से तो आप मांग कर रहे हैं। तो अगर कोई दल आपका सहयोग करने के लिए आना चाहता है आपके मंच पर, तो उसमें मतलब कमियां क्या दिख जाती है? वो भी आम इंसान है, आपकी मदद करना चाहते हैं। कमियां की बात नहीं होती है कि आपने भी देखा है कि राजनीतिक मंच आने के बाद में ऐसी बातें आ जाती हैं, उनके अपने पार्टी को एजेंडा को लेके कुछ सरकार के खिलाफ में कुछ बोल जाते हैं और वो अंतर्गत हमारे ऊपर आता है कि ये फौजियों के मंच से ये राजनीतिकरण हो रहा है और ये केंद्रीकरण। मतलब आपको यही डर है कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है जी? मेरे मन से ना मैं बोलूँगा ना कोई बोले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, अंतर्गत काम सरकार से लेना है, काम सरकार को ही करना है। अगर कह रहे हो हमने वो काम किया है, 30 अप्रैल को जो ज्ञापन दिए हैं देश के भर के सांसदों को दिया है, हमने सत्ता पक्ष को भी दिया है और विपक्ष को भी दिया है। तो आपको लग रहा है कि मतलब राजनीतिक दल दूर रहेंगे तभी बेहतर संगठन चल पाएगा, लड़ाई बढ़िया होगी। राजनीतिक दल आ गए तो फिर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाएंगे। नहीं, उसका उन्होंने समर्थन मांगा है, हमने ज्ञापन सौंपा है, उनको बोला कि हमारी आने वाले संसद सेशन में हमारी आवाज़ उठाइए, उनका सपोर्ट ही तो है और क्या है ये। संसद में और आवाज़ उठाएंगे, हमारे मुद्दों के ऊपर आवाज़ उठाएंगे, हमारे ज्ञापन सौंपा है, हमने मांगे दी है, हमने कहा है कि हम मांगों को संसद में उठाइए और हमारा सपोर्ट कीजिए। आप कह रहे हैं कि आपने दे दिया सांसदों को, आवाज़ उठाएंगे। उसी संसद में जिन अधिकारियों के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी सांसद बनकर बैठे हैं, मंत्री बनकर बैठे हैं, तो फिर तो वही होगा कि टेबल के नीचे फाइल डाल दी जाएगी, आप लड़ते रहिए। जैसे पिछली बार आपकी फाइल जो है समोसे खाए गए, उस पर फिर खा लेंगे समोसा, क्या दिक्कत है, लड़ते रहो आप। सर, ये मुद्दों की बातें हैं, हमने कोई ऐसा मुद्दा, कोई जो पॉइंट दिए हैं उसके लेके हैं, हमने कोई तर्क के साथ में है और हम उसको आज भी कह रहे हैं कि हमने डॉक्टर साहब बताया कि हमने सामने बैठिए, हम उसका बताएंगे कि हमारी क्या गलत है सही है। टेबल टॉक का इंतजार है बिल्कुल, लेकिन लंबा हो रहा है। लंबा होगा। देखो, आप भी जानते हो, कोई सरकार हो, हमारा भी कोई संदेश सरकार भी चाहती है कि इसको लंबा खींचें, कोई भी सरकार चाहती है अपनी इसमें अपनी भागीदारी चाहती है, अपना कुछ माइलेज लेना चाहती है। हो सकता है सरकार की ऐसी आकांक्षा हो कि इसको लंबा खींच के हम कुछ अपना माइलेज ले लें या कुछ हो सकता है। सैनिकों का दम देखना चाहते कि रिटायरमेंट के बाद भी एनर्जी है कि नहीं, लंबा चलाते हैं। देखो, सैनिक में दम होता है, वो कहते हैं ना, अंतिम सांस तक होता है। आप यहाँ भी देख रहे हो और जहाँ भी समाज में देखते हो, सैनिक कभी भी बूढ़ा नहीं होता, जवान रहता है। तो जवानों की फिर से ट्रेनिंग ली जा रही है कि दिखाओ ट्रेनिंग करके? नहीं, पक्का ट्रेंड है, वो पक्का ट्रेंड है। बस यही कि संघर्ष में थोड़े ढीले पड़ जा रहे हैं। नहीं, संघर्ष ढीला नहीं कह सकते। आप जाओगे गांव-गांव जाकर देखो, आपका चैनल के माध्यम से वो आज का मैसेज आपका देखेंगे क्या दिल्ली में हो रहा है, उस हिसाब से तैयार है। वो हमसे कह रहे हैं कि हमको बताइए कि कब आना है और कब हमको रामलीला ग्राउंड भरना है, कब संसद घेराव करना है। चलिए, तमाम सैनिकों को आप एक छोटा संदेश दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, कि शांतिपूर्वक धरना चले, जहाँ भी रहें,
एक लीगली रूप से प्रयास हो कि संघर्ष चले, कोई विवाद ना हो। एक छोटा मैसेज। मेरा सभी से अनुरोध ये है, आप जहाँ भी हैं वहाँ गांव-गांव में अपने लोगों को जोड़िए, आप लोगों को बताइए आपकी मांगों के लिए एक फेडरेशन गठन हो गया है और आगे के लिए रणनीति होगी, आपको बताया जाएगा। उसके लिए आप तैयार रहें, आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, आपको संगठित होकर आपको ताकत दिखानी पड़ेगी। ये भी कह दीजिए, एक छोटा सा विनती होता है कि शांतिपूर्वक हर जगह रहे। अभी तक तो हुआ नहीं, आगे भी ना हो। नहीं, ये तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हमने हमारा अनुभव भी है। हमने 3 अप्रैल को देखा, पूरे शहर के अंदर गया, पुलिस प्रशासन ने हमारा बहुत प्रशंसा की और बड़े ना कहीं हमने किसी को हानि पहुंचाई, ना किसी रास्ता रोका और ना ही पब्लिक आम को हमने किसी को ये हमने गतिरोध पैदा किया। तो हमारा सिविल सोसाइटी हमारे साथ में है और हमारे धरने की, हमारे मार्ग की सब प्रशंसा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।